नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 8 और मूलांक 1 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन, लकी डे, क्या हेल्थ इश्यूज इन लोगों को हो सकते हैं और क्या प्रोफेशन ये लोग अपना सकते हैं। उसके बाद रेमेडीज वाला पोर्शन आप जरूर देखें, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन में कुछ प्रॉब्लम रहती है या हर्डल आते हैं उनकी लाइफ में, तो रेमेडीज के थ्रू हम अपने कॉम्बिनेशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक एंटी नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। इसकी रेमेडीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपका ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 8 मूलांक 1, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 1। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 8 है? तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 10 जून 1981, अगर इसके हर नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, जैसे कि 1 + 6 + 1 + 9 + 8 + 1, तो टोटल निकल कर आएगा 26। 26 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 6 8। तो जिसका भी ये कॉम्बिनेशन है उसका मूलांक है 1 और उसका भाग्यांक है 8। इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं सबसे पहले एक पंक्ति बोलना चाहूंगी ताकि आप इस कॉम्बिनेशन का सार समझ जाओ। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एंटी कॉम्बिनेशन है, एंटी नंबर्स हैं इसके। ये किसका कॉम्बिनेशन है? कौन से ग्रह रूल करते हैं इन्हें? शनि और सूर्य। इनकी जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। दोनों ही अपोजिट माइंड के जो है ग्रह हैं। शनि और सूर्य, सोतेला व्यवहार, सोतेला रिश्ता। तो इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं उनके लाइफ में हर्डल आना तो लाजमी है। कहने को तो ये दोनों पिता पुत्र का रिश्ता है इन दोनों का, लेकिन फिर भी ये दोनों पितृदोष बनाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के लोग अपनी लाइफ में इतने हर्डल देखते हैं कि शायद वो थक सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कॉम्बिनेशन इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी ताकि देखिए जो हर्डल आएंगे वो तो आप लोगों को ही पार करने पड़ेंगे, लेकिन आप उनको बिना किसी स्ट्रेस के, अपने नंबर्स को अच्छी तरह समझ के आप उन्हें आराम से फिर उन हर्डल को आप हटा सकते हो या फिर सहन करने की शक्ति आ सकती है। कहते हैं भगवान अगर किसी को दुख देता है तो सहन करने की शक्ति साथ में देता है। तो ये मानकर चलिए कि आपको सहन करने की शक्ति उससे मिल सकती है। दोनों ही अपोजिट नंबर हैं, अपोजिट नेचर के नंबर हैं। एक अंधेरा है, एक उजाला है। दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। उजाला आएगा तो अंधेरा गायब, अंधेरा आएगा तो उजाला गायब। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं उनका मूलांक 1 है, यानी कि उनका नेचर कैसा है? अथॉरिटी नेचर है, एक राजा का नेचर है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। एक एटीट्यूड अजीब होता है इन लोगों में कि सब कुछ वो कर सकते हैं और वो करने की इच्छा भी रखते हैं, हर चीज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उनके कॉम्बिनेशन में हर्डल, सबसे पहले हर्डल क्या है? शनि। ये करना चाहते हैं, उसके लिए ये क्या होती है? इनके अंदर ईगो होती है और कमांड करने का नेचर होता है। और शनि क्या सिखाता है कि हमें अपने से नीचे वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ हमें प्यार से कैसे व्यवहार करना है। और जो कंपनी का सीईओ होगा वो प्यार से व्यवहार करके तो अपनी कंपनी का काम आगे नहीं निकलवा सकता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझने की आवश्यकता इसलिए है कि हमें एक ऐसा नेचर अपना बनाना है कि हम बेशक ही कितनी ऊंची पोस्ट पर क्यों ना चले जाएं, हमें अपने व्यवहार को बहुत ही नीचे रखना है। यानी नीची सोच नहीं, मतलब दूसरों के प्रति बहुत ही नरम व्यवहार अपनाकर। लेकिन ये एक बाधा ही है, क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनी को या बिजनेस को हैंडल करेगा वो बहुत ज़्यादा नरम व्यवहार तो कर नहीं सकता। लेकिन यही आप लोगों का टास्क है जो आप लोग इस लाइफ में लेकर आए हैं। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं उनका व्यवहार होता है आसमान में उड़ने का, कि हम आसमान को छू लें। और शनि क्या सिखाता है? शनि सिखाता है कि अपने पैर हमेशा जमीन पर रखो। ये जो एक अंदर का जो एक युद्ध है, इसके लिए एक और लाइन में बोलना चाहूंगी, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक युद्ध लड़ते हैं सारी उम्र अपने ही विरुद्ध। यानी जो इनका नेचर है उसको छोड़कर इन्हें दूसरा नेचर जो है, दूसरा व्यवहार जो है वो अपनाना पड़ेगा, वरना ये लाइफ में सफल नहीं हो सकते।
इनको सफलता बहुत देर से मिलती है, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि अपने व्यवहार के विरुद्ध वो कैसे व्यवहार करें, और वो अपनाए बिना इन लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। और इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को मिलकर बना है। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका मूल्यांकन 1 है, तो वो चाहते हैं कि कोई भी काम है उसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, चाहे कोई भी रास्ता निकालना पड़े। लेकिन शनि क्या सिखाता है कि हार्ड वर्क कैसे करना है, यानी कि आप शॉर्टकट ना ले, आप जो प्रॉपर वे से आप उस चीज की तरफ जा सकते हो आप वैसे ही जाएं। और इस चक्कर में ये जो कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं इनके दिमाग में एक अजीब सा द्वंद चलता रहता है, क्योंकि ये उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। ये जानते हैं कि किसी काम को स्मार्ट वर्क से कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये शॉर्ट में करके उस काम को अपना पूरा कर लेंगे तो इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे कौन बैठा है, आगे शनि बैठा है, इनका भाग्यांक है शनि, और इसी कारण इन लोगों को लेट सफलता मिलती है। ये लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि मूलांक 1 है, सूर्य एक राजा है, तो राजा के गुण तो इन लोगों के अंदर होंगे। तो ये लोग थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और इसीलिए इन्हें अपने शनि को हैंडल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए इनको सफलता मिलने में देरी हो जाती है। इन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को सफलता चाहिए तो अपना नेचर बदलो, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस मत रखो कि आप जो सोचते हो वही सही है, वही ठीक है, और आप उसी रास्ते के थ्रू आप जाओगे जो आपने सोचा है या जो आपकी प्लानिंग है। नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है और बदलना ही पड़ेगा, वरना शनि आपको सफलता लेने में बहुत टाइम लगवा देगा। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को अपने पिता के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन है, और वो भी सौतेला रिश्ता है। तो इस कॉम्बिनेशन के लोग कोशिश करें कि अपने पिता के साथ जितना भी हो सकता है बना के रखने की कोशिश करें। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमारा जो वर्किंग प्लेस होता है वहाँ पे भी लोगों के साथ मतलब इस टाइप का कुछ हो जाता है कि हमारा मान सम्मान में कमी आ जाती है, यानी कि लोग इंसल्ट करके निकल जाते हैं, और वो जो चीज़ है इंसल्ट जो है वो एक राजा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो ये जो लोग होते हैं ये स्ट्रगल करते करते या इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अपने नंबर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, आप लोगों को ये ध्यान से देखना होगा कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो बढ़िया पोजीशन में है, सूर्य बढ़िया पोजीशन में है कि शनि बढ़िया पोजीशन में है, क्योंकि दोनों ही ग्रह स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी जो प्लैनेट हैं। तो आपको इनको समझने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए अपने नंबर्स को ध्यान से एनालाइज करिए कि क्या आपके पिता पुत्र जो है आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है या खराब है। आपसे जो नीचे आपके काम करते हैं लोग उनसे आपका रिलेशन कैसा है, अच्छा है कि खराब है। इनसे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो वीक है। अगर पिता पुत्र का रिश्ता खराब है तो इसका मतलब आपका सूर्य वीक है, और अगर अपने से जो नीचे लोग होते हैं जिनके साथ हम काम लेते हैं, जिनसे हम अगर उनसे रिश्ता खराब है तो इसका मतलब आपका शनि कमजोर है। तो आपको अपने दोनों प्लैनेट को देखने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आप अपने कॉम्बिनेशन को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आप लोगों के लिए फायदा होगा, क्योंकि शनि आएगा तो सूर्य को अस्त होना ही पड़ेगा। आपका भाग्यांक है शनि, आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होती है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, जॉली नेचर भी होता है आप लोगों का, लेकिन एक ठगा सा महसूस करोगे आप अपने आप को कि पता नहीं क्या हो रहा है, एक बेचैनी, अजीब सी बेचैनी, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं हो, आप कुछ ऐसा गलत नहीं करते हो, लेकिन एक बेचैनी, क्योंकि यूँ लगता है कि इतना सब करने के बाद भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे आप एक ठगा सा महसूस करते हो अपने आप को कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हर्डल आपके सामने आते हैं या जो बाधाएं आपके सामने आती हैं या आपका बनता बनता काम जो बिगड़ जाता है, आप उससे हारे ना, आप उसको ईगो पर ना लें, क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक नंबर होता है, तो आप उसको ईगो पर डालें। आप ये सोच कर चलें कि आपके साथ शनि है, तो शनि तो होगा ही आपका हर काम। इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने के लिए बाकी नंबर्स की बहुत आवश्यकता होती है, तो मैं आपको बताती हूँ आप लोगों के लकी नंबर्स। आप लोगों के लकी नंबर्स रहेंगे 3, 5, 7 और 9। लेकिन आपका जो कॉम्बिनेशन है वो एंटी कॉम्बिनेशन है,
1 नंबर जो होता है वो वैसे तो सारी उम्र आपको उसका असर दिखाई देगा, लेकिन आपका जो भाग्यांक है 30 की एज के बाद 30 टू 35 एज से आपका भाग्यांक का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने नंबर्स की जो चॉइस है वो काफ़ी सोच समझ कर करनी पड़ेगी। वैसे ये नंबर आप लोगों के लिए लकी हैं। इसमें 3 नंबर जो है इस कम्बिनेशन के लोगों को ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, वो गुरु का नंबर है। मैं इन सब नंबर्स की रेमेडी आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। 5 नंबर क्या है, वो आप लोगों को बैलेंस करेगा, बहुत ज़रूरी है इस कम्बिनेशन को बैलेंस करना। उसके बाद 7 नंबर जो है, जैसे कि इस कम्बिनेशन के लोगों में मान सम्मान में गिरावट आ सकती है, तो 7 नंबर को आपको एक्टिव करना जरूरी होता है। दूसरा है आपका 9 नंबर। 9 नंबर की रेमेडीज आप जरूर करें, क्योंकि शनि जो है वो हनुमान जी से यानी कि मंगल ग्रह से थोड़ा सा कांपता है, डरता है थोड़ा सा। तो अगर आप अपने कम्बिनेशन को हैंडल करने के लिए आप 2 ही रास्ते अपना सकते हैं। या तो दोनों को पुचकार कर रखें, यानी कि दोनों की बराबर बराबर आप करें, उनकी रेमेडीज करें जो भी मैं बताऊंगी आपको, या फिर आप अपने कम्बिनेशन को थोड़ा डरा कर रखें। तो यही 2 रास्ते हैं इस कम्बिनेशन को सही तरीके से चलाने। आप लोगों के लिए एंटी नंबर रहेंगे 2, 4 और 6। वैसे तो आपका कम्बिनेशन ही एंटी है, लेकिन फिर भी ये जो 3 नंबर मैंने बताए हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बढ़िया रहेगा। बाकी नंबर्स को आप अपने मोबाइल नंबर, नेम नंबर, आपके हाउस नंबर और व्हीकल नंबर में आप लेकर आ सकते हैं, आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। लकी कलर की बात करें तो येलो कलर और ग्रीन कलर और कितने भी जो लाइट कलर होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। लाइट कलर ही आप लोगों को यूज करने हैं, डार्क कलर यूज नहीं करने हैं। डार्क कलर को अवॉइड करें और सबसे ज्यादा आप ब्लैक कलर को अवॉइड करें। अगर आप ब्लैक कलर पहनना चाहते हैं तो मैंने कहा अपने दोनों ग्रह को आप पटा कर रख सकते हैं, यानी कि आप ब्लैक कलर सैटरडे को पहन सकते हो और ऑरेंज कलर जो सूर्य का है वो आप संडे को पहन सकते हो। मतलब इस तरह का आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप इस डायरेक्शन में दिन का आधा या 1 घंटा जरूर बिताएं। आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है मेडिटेशन करें। आपका जो वर्किंग प्लेस है वहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने बैठने की जगह बनाएं। वहां बैठकर आप कोई भी निर्णय लें, सोच समझ कर अपने माइंड को थोड़ा सेट करके, और आप वो निर्णय लें। थोड़ा सा टाइम लें निर्णय लेने के लिए। उसके अलावा आप इस डायरेक्शन में बैठकर खाना खा सकते हो, खेल सकते हो बच्चों के साथ, लेकिन दिन का आधा या 1 घंटा इस डायरेक्शन में जरूर बिताएं। लकी डे की बात करें तो आपको अपने हर डे को जो है एनालाइज करना होगा कि कौन सा डे ऐसा है जिस पर आपके काम बनते हैं। लेकिन आप संडे और सैटरडे इनको कोशिश करें आप अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि अगर आप एक ही रेमेडी करोगे तो दूसरा ग्रह खराब होगा। तो आपको इन दोनों ग्रह को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए आप इनकी रेमेडी इस तरीके की करोगे कि इनका दान दिया जाए, इनको और ज़्यादा ऑब्जर्व ना किया जाए। तो संडे को और सैटरडे को तो आप थोड़ा अवॉइड ही करना। उसके अलावा जो आप अपना कोई काम अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मंडे को, क्योंकि शिव का है ये दिन और शिव जी भगवान की पूजा इस कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट है। तो आप अपना कोई भी काम अगर करना चाहते हो तो आप मंडे को कर सकते हो, आप वेडनेसडे को कर सकते हो, आप थर्सडे को कर सकते हो, शुभ कार्य है। इसके अलावा जो दिन है उनको आप ध्यान से एनालाइज करना कि कौन से दिन आपके काम होते हैं। उसके बाद आप अपना जो है बेस्ट डे आप निकाल सकते हो कि कौन सा आपके लिए शुभ रहेगा दिन। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की। तो इन लोगों को अपने ध्यान करना होगा कि कमर से नीचे का जो एरिया होता है उसमें पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि शनि का पोर्शन होता है वो। उसके अलावा गर्दन से ऊपर का एरिया वो सूर्य का पोर्शन है। तो आपको माइग्रेन, सिर का दर्द, आंखों की समस्या या फिर कमर के नीचे के जो है जैसे कि पैर हैं, घुटने हैं, ये दर्द आपको कर सकते हैं, इनमें पेन हो सकता है आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को पेट में थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है आफ्टर 35 की एज के बाद, यानी कि खाना हजम होना थोड़ा सा हो सकता है आपको कि खाना लेट से हजम हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप रात को खाना ना खाएं, रात को खाना आप अवॉइड कर सकते हैं। संडे को आप गुड़ को अवॉइड करें और इसके अलावा आप येलो और ग्रीन कलर की जितनी सब्जियां या फ्रूट्स आप खा सकते हो तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी उसके कारण। अब बात करें प्रोफेशन की, तो आप लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही प्रोफेशन अपना सकते हो, यानी कि ऐसा कोई काम जो कंप्यूटर रिलेटेड जो होता है वो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा जो मेहनत का काम है, आप लोहे का कोई काम कर सकते हो, आप मशीनों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी का, यानी कि क्योंकि जो शनि है वो अर्थ एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी का आप काम कर सकते हो, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा वो काम। आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब जरूर ट्राई करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, जो एंटी कॉम्बिनेशन आपको मिला है वो बैलेंस करने में आपको फायदा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब जरूर ट्राई करना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का काम आप कर सकते हो, यानी कि ऐसा कोई काम जो ब्लैक कलर हो,
या फिर लोहे से रिलेटेड हो, या फिर कंप्यूटर एंड स्क्रीन से रिलेटेड हो, स्मार्ट वर्क हो, मतलब जिसमें आपका माइंड ज़्यादा यूज होता हो, ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की, जो सबसे ज़रूरी पोर्शन है इस कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप अपने कॉम्बिनेशन में 3 और 5 को बिल्कुल ऐड करें, ज़रूर ऐड करें। सबसे पहले प्रेफरेंस दें आप 5 को, क्योंकि 5 जो है वो बैलेंस का नंबर है और दोनों ही ग्रह का जो है फ्रेंडली नंबर है। तो 5 नंबर को आप ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितनी भी ग्रीन चीजें हैं उनको अपने पास रखिए। ग्रीन खाना खाइए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा आप ग्रीन कलर अपने पास रख सकते हैं, आप पहन सकते हैं। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश के चरणों में दुर्वा अर्पण कर सकते हो। आप गाय को हरा चारा डाल सकते हो। आप मूंग की दाल जो होती है शाम को उसको भिगो के रख दीजिए और सुबह आप पक्षियों को मूंग की दाल डाल सकते हो, ये भी आपके 5 नंबर को एक्टिव करेगा। इसके अलावा ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप लोग 3 नंबर को एक्टिव करने के लिए आप अपनी लाइफ में एक गुरु जरूर लेकर आए जो आपको बढ़िया सलाह दे। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए बढ़िया सलाह, और आप लोगों के जो दिमाग में एक हलचल रहती है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है ये आपको सही सलाह देते हैं या आपके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, आप उस इंसान को अपना गुरु बनाएं। अपने पूरब की दीवार पर आप उसकी तस्वीर लगाएं और जब भी आप कोई काम करें आप उनसे ज़रूर बात करें। इसके अलावा आप लाइब्रेरी या बुक इनको अपनी लाइफ में शामिल करें। दिन का 1 पेज डायरी आप ज़रूर लिखें। आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि शाम को, क्योंकि ये जो नंबर होता है ना ये एक बेचैनी देता है इंसान को, एक डिप्रेशन में पहुंचा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप शाम को सोने से पहले डायरी का 1 पेज जरूर लिखें। आपको 3 नंबर की रेमेडीज भी मिलेगी उससे, और इससे आपके दिमाग में जो एक अजीब सी हलचल है ना वो निकलेगी। तो आप डायरी जरूर लिखें, इसको शामिल करें अपनी लाइफ में। इसके अलावा येलो कलर्स का यूज कर सकते हो आप। येलो कलर के यूज के लिए आप येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये खा सकते हो या फिर कपड़े पहन सकते हो आप। थर्सडे को आप येलो कलर डाल सकते हो, वेडनेसडे को आप ग्रीन कलर डाल सकते हो, मंडे को आप वाइट कलर डाल सकते हो। तो ये जो फ्राइडे है उसको फ्लोरल प्रिंट डाल सकते हो। तो आपको इस तरह अपने नंबर को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब है 9 नंबर। 9 नंबर की रेमेडीज आपके लिए ऑप्शनल है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मंगल ग्रह से जो है शनि ग्रह थर कांपता है, तो इसीलिए मैं आपको 9 नंबर की रेमेडी बता रही हूँ, क्योंकि 9 नंबर सूर्य का मित्र है और 8 को थोड़ा सा मतलब बैलेंस कर देता है 9 नंबर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मंगलवार के दिन आप बजरंग बली का पाठ कर सकते हो, यानी कि हनुमान चालीसा आप कर सकते हो और हनुमान के मंदिर में जा सकते हो। आप सैटरडे को हनुमान के मंदिर में जरूर जाएं, सैटरडे को हनुमान के मंदिर में जाए। इसके अलावा अगर आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो आप 4 सैटरडे एक उपाय कर लीजिए साल में एक बार। 4 सैटरडे को आप हनुमान के मंदिर में जाएं, सैटरडे को नारियल लेकर उसको एंटी क्लॉकवाइज 4 बार अपने सिर पर से राउंड करें और उसको किसी नदी में बहा दें। ये काम आपको साल में 4 बार करना है, एक ही महीने लगातार करना है आपको चारों सैटरडे को। तो ये जो रेमेडी है ये आपके नंबर को काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा, यानी कि शनि को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1 की और 8 नंबर को अब्जॉर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर जो हैं ये एनिमी नंबर हैं। तो यानी कि आपको सूर्य को जल नहीं देना है, आपको थोड़ा अवॉइड करना है इन चीज़ों को, यानी कि सूर्य की रेमेडी आपको नहीं करनी है और आपको शनिवार की रेमेडी भी नहीं करनी है, यानी कि सरसों का तेल आपको सैटरडे को नहीं अर्पण करना है। आपको ये नहीं करना है। इसके अलावा आपको दान करना है, यानी कि संडे को आप अनाज का दान कर सकते हो, संडे को आप गुड़ का दान कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सूर्य की चीज़ें हैं, इनका आप दान करिए। और सैटरडे को भी आपको यही करना है, ब्लैक चीज़ें जितनी भी हैं आप उनका दान करिए। उड़द की दाल होगी, काला कपड़ा हो गया, ये जो चीज़ें हैं इनका आप दान करें, काली चीज़ों का, काले तिल हो गए। तो ये जो नंबर है अपनी लाइफ से इनको बाहर करिए, इनको और ज़्यादा ऑब्जर्व मत करिए आप। और सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए भगवान शिव की पूजा। आप भगवान शिव की पूजा करिए, आप डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। आप जितनी भी भगवान शिव की पूजा करोगे ये दोनों नंबर आपके बैलेंस रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव जो है ये दोनों ग्रहों को एक कंट्रोल करता है, पावर है उसके अंदर इनको कंट्रोल करने की। तो आप भगवान शिव की पूजा करिए, जल चढ़ाइए। उसके अलावा आप 7 नंबर को भी अपने कॉम्बिनेशन में लाने की कोशिश करिए, क्योंकि 1 और 8 के बीच में जब 7 आ जाता है तो जो मान सम्मान में जो गिरावट आपके कॉम्बिनेशन में आपको आम देखने में आती है कि कहीं भी कोई भी इंसल्ट कर देता है, कहीं कोई भी ब्लेम लगा देता है किसी ना किसी चीज़ का जो आपने नहीं किया होता, उस चीज़ का भी ब्लेम आप लोगों के ऊपर आ जाता है। तो उसका कंट्रोल आपका 7 नंबर
निर्भर कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रात को सोने से पहले हमेशा कुत्तों को रोटी खिला के सोएं आप। और आपके घर में आप जो पौधे जो है वो जरूर लगाएं, उन पौधों को आप सूखने ना दें, यानी कि आप दिन में पौधों को पानी जरूर दें। वो आपकी जो है वो केतु की रेमेडी होगी। इसके अलावा जो रेंगने वाली चीजें होती हैं उनको परेशान ना करें। तो ये जो रेमेडीज हैं ये आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी, बहुत ध्यान से आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी। देखिए आपका कॉम्बिनेशन बहुत ही टफ कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप अगर इन चीजों को बैलेंस करके चलोगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको अपार सफलता दे सकता है। इस कॉम्बिनेशन की खासियत भी यही है कि अगर आप बैलेंस कर लेते हो हर चीज को तो आपको सफलता भी बेशुमार मिलती है। इसके अलावा सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप नॉनवेज ना खाएं, सबसे जरूरी है। आप अपनी लाइफ से झूठ, फरेब, नॉनवेज और जो ये होता है अल्कोहल होता है, जो ड्रिंक वगैरह होती हैं, ये आप अवॉइड करें। और ये आप जितना जल्दी अवॉइड कर देंगे आपको उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो न्याय प्रिय देवता है। आप थोड़ा सा भी किसी चीज को कष्ट देंगे, धोखा करेंगे, फरेब करेंगे, आपको पलटवार मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके तो सामने एकदम शनि है, आपका भाग्यांक है शनि, तो आपको तभी की तभी उस चीज का जवाब मिलेगा। और जो कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 8 नंबर नहीं है वो थोड़ा हद तक बच सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो जितना हो सकता है अपनी लाइफ को बहुत ही सादी रखिए आप। आपकी मैरिड लाइफ जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप लोगों का नेचर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर चीज, दोनों ही नंबर आपके प्रैक्टिकल नंबर हैं, दोनों ही नंबर आपको बनावटी नहीं होने देते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए हमें झुकना भी पड़ता है और थोड़ा बनावटी भी होना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज रह सकते हैं। आपको अपना ये नंबर जो है ये बहुत ही बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।